जी दोस्तों, ये बर्ड्स ऊपर से आ रहा है। टाइम तकरीबन 4 का हो गया। वीडियो सुबह वाली मैंने अभी अपलोड नहीं की क्योंकि वो इंटरनेट नहीं आ रहा था, वाईफाई नहीं आ रहा हमारा। तो जैसे ही वाईफाई आएगा तो वीडियो सुबह वाली अपलोड करूँगा। तो साथ में मैंने कहा चले ये बर्ड्स जो आ रहा देख रहे होंगे आप, ये देखें। ये दोस्तों तंबड़ है। ये तंबड़ कहने का मकसद कि हल्का फुल्का उड़ रहा था तकरीबन, तो 2-2 3-3 डक्के बीच में आ रही थी क्योंकि वो मौसम ख़राब की वजह से। और आज मैंने इसको उड़ाया। सुबह मौसम ठीक था, बाद में मौसम बड़ा ख़राब हुआ, मगर मैंने हिम्मत नहीं आ रही। मैं अपने बच्चों को स्कूल से ला के तब का यहाँ पे आके बैठा हूँ ऊपर, तो अब मुझे नज़र आ गया ये बड़ा अभी तो हाइट में है। ये देखें, ये देख रहे होंगे। तो ये क्लिप भी अब मैं ऐड कर दूंगा शुरू में ही, ठीक हो गया। और साथ में मलिक मोकम खोखर साहब वाला बच्चा, वो भी बड़ी हाइट करके सुबह आया था, तकरीबन को घंटा लगा के, क्योंकि ऊपर चला गया था। वो वीडियो में सारी तफसील मैंने बयान की हुई है। उसका क्लिप भी साथ ही मैंने बना लिया था बाद में, क्योंकि वह जब हमने सिलसिले को ख़त्म कर दिया था फिर वो ऊपर से आ गया था वो बच्चा ना, ठीक हो गया। तो ये आखिरी बर्ड है दोस्तों, तकरीबन 32 उड़ाए थे सुबह, ठीक हो गया। ये आखिरी बर्ड है। आ रहा है जी ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता। दोस्तों ये होती है मार कुटाई, ये होती है पिटाई। आपने बर्ड्स को खूब उड़ाया होगा ना तो वो दिखाएगा अपना आप। ये दोस्तों इसका शौक़ मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। ये है चिट वाला कबूतर जी। ये मैंने पकड़ा था सीज़न चेतर में इसको पकड़ा था, ठीक हो गया। तो दोस्तों सिलसिला होता जा रहा है लंबा, तो क्योंकि अभी पता नहीं कितना टाइम लेता है बैठने में, क्योंकि वो दूसरी वीडियो भी बनाई हुई है, वो भी तकरीबन को 15-20 मिनट की होगी। तो फिर वो दोस्त जो हैं वो देखते ही नहीं है कहीं, क्योंकि मैंने तो आपको कहा कि आपका भाई पोंगिया नहीं मारता, सही बात करता है। तो वीडियोस जो है ना वो पूरी वॉच किया करें अपने भाई की। तो जैसे ही करीब आएगा दोस्तों तो फिर सिलसिले को दोबारा शुरू करेंगे, ठीक हो गया दोस्तों। ले जी दोस्तों, ये आ गया हुआ है। अभी खैर है ऊंचाई, तकरीबन वो जब सिलसिला हमने अपना रोका था वीडियो का, तो तब से अब तक तकरीबन इसको हो गए होंगे तकरीबन कोई घंटा को हो गया टाइम, घंटा हो गया होगा पक्का। तकरीबन 5 बजने वाले हैं, तो 4 बजे के करीब ही आया था, ठीक हो गया दोस्तों। तो चलो जैसे ही बैठने के गेड़ों में आता है तो फिर सिलसिले को दोबारा शुरू करते हैं। ले जी दोस्तों, ये आ गया जी उस्ताद मलिक मोकम खोखर वाला बच्चा, ठीक है। नीचे आ गया, मैंने कहा चले दोस्तों को शौक भी करवाएं बैठते का भी, काफ़ी हाइट कर गया था ये, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों ऊपर बैठता है कि नीचे बैठता है। छोड़ा मैंने नीचे से ही हुआ, इसकी समझदारी देखते हैं क्या करता है। ये है, नीचे बैठता है फिर ऊपर बैठता है, इस चीज़ को देखते हैं।
एंगल तो नीचे का ही है, एंगल तो नीचे का ही है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। ये ले, आज ज़रा दिमाग खुल गया दोस्तों इसका। ऊपर से वो आया ना, आज ऊपर से वो आया, कबूतर लेके चले गए थे इसे ऊपर ना, तो समझदार था, ऊपर से वापस आया। ले जी दोस्त, नीचे कर आया बैठते हुए, जहन बना रहा है किधर बैठूं। एंगल नीचे का ही है। अभी नया है ना, जिसकी वजह से झिझक रहा है दोस्तों। ले, तो कौवा से ही डर गया तो पास से कौवा गुजरा। ऊपर का भी शौक करे, ऊपर से भी आ रहे हैं। ले जी माशाल्लाह जी, नीचे ही बैठा है जी, समझदार। ये ऊपर से भी आ रहे हैं, कुछ ऊपर चले गए हुए हैं, उनमें भी 3-4 बच्चे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों आपका भाई उस्ताद कामरान चौधरी लाहौर गढ़ी से आपकी खिदमत में हाजिर, नई बात के साथ, नए शौक़ के साथ और अपने ही घर से। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है, जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों ज़िंदगी बड़ा मुश्किल सा काम है। ज़िंदगी गुजारना, ज़िंदगी के मामला देखना, ये बड़ा मुश्किल सा काम है, मगर हमें अल्लाह की ज़ात हिम्मत ताकत देती है। ये इसी तरह से है। कहने का मकसद है दोस्तों कि अभी आया हूँ जिम से ठीक हो गया, ट्रेनिंग भी की, और अब कह लें कि उम्र के उस हिस्से में हैं कि जहाँ पर वीकनेस महसूस होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते और बाकी मामलात सुलझाते रहते हैं, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। अब जब कि मैंने ट्रेनिंग करना शुरू किया ना, तो अब मुझे ये समझ आती हैं चीज़ें, कमज़ोरी, घर के मामलात देखने और दूसरी चीज़ों को मैनेज करना और अपने शौक़ को साथ साथ लेकर चलना, ये बड़ा मुश्किल सा काम है। तो मगर अल्लाह की ज़ात हमें हिम्मत ताकत देती है, चल रहे हैं। कहने का मकसद है कि अभी मैं जब आया ना, तो ऊपर आने को दिल नहीं कर रहा कि यार कबूतरों के पास भी आऊँ, क्योंकि इस कदर थकावट थी। मगर फिर नाम लिया अल्लाह का और चलने लग पड़े ऊपर। चलो सीढ़ियाँ चढ़े और ऊपर को आ गए। मैंने कहा चले दोस्तों को आज बर्ड्स भी उड़ा के दिखाते तो रहते हैं वीडियो में आपको, क्योंकि जब धूप लगती है ना, तो दोस्तों अपना तो बड़ा दिल करता है कबूतरबाजी करने। बाकी अल्लाह मियाँ आसानियाँ पैदा करे यार। ये हमारे जो मुल्क के हालात हैं, पाकिस्तान के मुल्क के हुक्मरानों को अकल दिनाई बख्शे जी, अल्लाह की ज़ात इस मुल्क के लिए अच्छे फ़ैसले कर सकेंगे। तो बाकी मामला तो सबके सामने ही हैं। जो मुल्क पाकिस्तान में जो रहते हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो भी सब कुछ देख रहे हैं कि उनके अजीज़ो कारब तो यहीं पे रहते हैं ना, क्या मसले मसाइल चल रहे हैं, कितनी मुश्किलात हैं। तो बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर करने वाली है, हमें सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। चल रहे हैं, कर रहे हैं, मगर अपनी आवाज़ आला ओहदे दौरान तक भी हमने पहुंचानी होती है कहीं ना कहीं। शायद मेरी ये वीडियो, ये मेरा क्लिप आला ओहदे दौरान जो है वो सुने। तो क्योंकि शौक़ में भी हमारे इस तरह के हैं जो बड़े बड़े नामवर सियासतदान जो इस शौक़ को भी करते हैं, शायद मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो ये इसी तरह से है ज़िंदगी के जो मामला है ना दोस्तों, इस दौर में
बहुत मुश्किल हो गई। सफ़ेद पोश के लिए तो बहुत मुश्किल हो गई। तो बाकी चले, अल्लाह मियाँ की ज़ात बेहतर करने वाली है, तो हमें उम्मीद अच्छी की रखनी चाहिए, यकीन और ईमान के साथ अपने काम को सरअंजाम देना चाहिए। तो बाकी आप हमारे साथ हैं, मोहब्बत देते हैं अपनी। तो अब मुझे मज़ा आ रहा है दोस्तों काम करने का भी, क्योंकि जेन्युइन व्यूज़ आ रहे हैं दोस्तों। इस तरह के तो हमने व्यूज़ लेने ही नहीं ना, जो अपने आप को गिरा कर हासिल किए जाए, जो अपने आप को गिरा कर हासिल किए जाए, क्योंकि लान तान की जाती है कमेंट्स में, और व्यूज़ तो आते हैं, मगर जब हम लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं तो ये चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आपके भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, फिर क्या है। तो मैंने वही आपसे बात की है जी कि तरक्की देने वाली अल्लाह की ज़ात है, ठीक है। तो जो भी ये सिलसिला है, इतनी देर का आपके साथ तो नहीं है हमारा ये सिलसिला, नया ही है, मगर बुलंदी सरफराजी वो अल्लाह की ज़ात इनायत कर रही है मुझे। और ये होती है मेहनत लगन के साथ दोस्तों काम करना। मैंने एक शुरू किया हुआ है काम, थोड़ा स्लो पीछे इसलिए हुआ था कि मेरे पास मोबाइल नहीं था एक अच्छा, तो फिर खैर जब मोबाइल लिया तो फिर ये सावन भादो आ गया, फिर इसकी वजह से थोड़ा सा स्लो हो गया काम। तो इंशाल्लाह ये भी दिन निकल जाने हैं, तो फिर इंशाल्लाह काम करते जाएंगे अपने, और कोशिश भी करेंगे कि लाहौर से बाहर जाकर पंजाब लेवल के उस्तादा का भी इंटरव्यू करें और उनसे भी गपशप करें, और आपको सीखने के लिए भी कुछ मिले। तो गर्मी काफ़ी है, देख ले हाल क्या हो गया। गर्मी तो है ही दोस्तों, असल में ट्रेनिंग करके सीधा ही ऊपर आ गया हूँ। थोड़ी देर के लिए बैठा हूँ तो दिल नहीं कर रहा था, मगर मैंने कहा यार ये काम करना है, क्योंकि फिर साथ ही आगे बच्चों का टाइम हो जाना स्कूल से लेने का, क्योंकि बच्चे वो छोटे भी हैं बड़े भी हैं मेरे साथ साथ। वो कोई 11 बजे कईयों को छुट्टी होती, कईयों को 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, फिर इसी तरह चलता है। फिर ट्यूशन छोड़ना, फिर अपने कबूतर, सारा दिन इसी तरह से। अब आप देखें कि आपका भाई कैसे मैनेज करता है। ये इसी तरह से सभी कर रहे हैं, सभी कर भी रहे होंगे। तो बाकी चले, ये सिलसिला अब ये करनी तो है ना, करनी तो है ना, अब ये जुनून है तो करनी तो है, इसको भी लेकर चलना है। तो बाकी अभी बर्ड्स उड़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अकेला हूँ मैं ज़रा, तो फिर हमारे साथ रहिएगा, ठीक हो गया जी। दोस्तों कुछ बेबी पिजन उड़ाए नए, ठीक हो गया, इतने पक्के नहीं है तो वो उड़ाए हैं। मैंने कहा चले वो बैठ जाएं, तो फिर वो जो बर्ड्स मैं उड़ाता हूँ वो फिर उनको बाद में उड़ाएंगे, ठीक हो गया। जो थोड़े से रवा हैं, मगर वो फिर वो ऊपर चले जाते हैं इकट्ठे होके, तो ये फिर नए बच्चे ज़ाया ना हो जाए, ठीक हो गया दोस्तों। ये भी काम एहतियात से करना है आपने, क्योंकि वो जहाँ पे आपका भाई कहता है इनको डंडा मारो, तो उसकी मकसद ये नहीं है, डंडा मारने से मुराद दोस्तों उड़ाना, तो उसका मकसद ये नहीं कि आप वो नए को भी पक्के कबूतरों के साथ उड़ा दें। आहिस्ता आहिस्ता वो कुंदे आपको बता देंगे, परिंदों के कुंदे, नए परिंदों के कुंदे आपको बता देंगे कि भाई कि हम पक्के हो गए हैं। उनका फिरना आपको ये बता देगा कि हम पक्के हो गए हैं, ठीक हो गया ना। तो ये कुछ 2-3 बैठ गए, ये देखें। और ये जी स्लेटी बच्चा, ये बाइट से 3-3 बंदे हुए हैं, ये देखें। ये उस्ताद मलिक मोहकम खोखर वाला है, ठीक है, नए हैं, क्योंकि आंखें ख़राब हो गई थी इनकी, तो निकाल तो मैंने जल्दी दिए थे, मगर बीच में आंखें ख़राब हो गई, फिर वो ठीक होते हुए टाइम लगा। तो अभी ये थोड़े दिन ही हुए हैं, तो 2-4 दिन इनको पक्का किया। दूसरा भी ये फिर रहा है, ये जो जुट्टा है इसके पीछे वाला, ठीक है। तो स्लेटी के पर बंधे हुए हैं, दूसरे के मैंने खोल दिए हैं, क्योंकि दूसरे को ज़रा 2-3 दिन हो गए फिरते हुए, तो मैंने कहा चले अपनी मर्ज़ी से उड़े। ये अभी बैठते हैं ना दोस्तों, तो फिर वो दूसरे अपने जो बड़े कबूतर हैं, जो मतलब कि अभी वो साफ़ हुए हैं, तो उनको उड़ाएंगे, ठीक हो गया। मैंने कहा दोस्तों को दिखाए। कुछ दोस्त कमेंट में पूछ रहे थे कि जी उस्ताद मलिक मोहकम खोखर वाले बच्चों को बताएं उनका क्या रिज़ल्ट है। तो मैंने आपको बताया कि इनकी आंखें ये है जी, ये देखिए इसके पर बंधे हुए हैं, ये जो जा रहा है देखिए, उसके फिरने के अंदाज से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि अभी नए हैं, ठीक है। 3-3 पर मैंने बाहर के बांधे हैं। ये स्लेटी कबूतर है, उनके स्लेटी बच्चा है, उनके बड़े मशहूर ब्रीड है उनकी, तो उसमें से दूसरा ये ऊंचा हुआ होगा, ये देखें, ये नहीं, सॉरी वो नहीं है, क्योंकि वो काले काले है ना, एक सही है, अभी वो आता है सामने, ये स्लेटी जा रहा है, ये देखें। ये 1-2 दिन इसी तरह से इसको बांध के उड़ाएंगे, फिर इंशाल्लाह खोल देंगे, फिर इसकी मर्ज़ी है। तो मुझे यकीन है दोस्तों ये उड़ेंगे भी,
क्योंकि बच्चे बॉडी स्ट्रक्चर में, ये देखें ये स्लेटी जा रहा है, देखें बॉडी स्ट्रक्चर में अच्छे हैं और खून के भी अच्छे हैं। खून तो बड़े घर का है ना जी। उस्ताद मियाँ नज़ीर साहब वाले कबूतर हैं, उस्ताद मलिक मोहकम खोखर साहब के पास। इसी तरह से ये दूसरा भी दिखाता है, ये है जी दूसरा, ये देखें ये भाग रहा है, ठीक है। ये ज़रा साइड पे हो गया, ठीक है। दूसरा ये है। तो बाकी इंशाल्लाह अभी ऊपर से भी उड़ाने हैं, तो जैसे उड़ाएंगे तो फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, ठीक है दोस्तों। जी सर दोस्तों, ये अब बर्ड्स में लगा उड़ाने। एक मलिक मोहकम खोखर वाला बच्चा ऊंचा हो गया हुआ है, तो कोई बात नहीं, अब इनको भी उड़ाना है, ठीक हो गया। वो भी इनको निकाल रहा था, शायद नीचे आ ही गया हो कहीं, मगर वो बच्चों के साथ ही फिर रहा था। अभी 72 नंबर उस्ताद मलिक मोहकम खोखर का 72 नंबर बच्चा जी, वो भी फिर रहा है। तो इनको उड़ाने लगा। इनके बीच में बच्चे भी हैं, वो भी अभी पक्के मैंने किए हैं, मगर वो कोई बात नहीं, आज साथ ही जाएंगे, ठीक हो गया ना। मेरे ख्याल में बैठा नहीं है जी, ऊपर ही है, ऊपर ही है बच्चा अभी। ये स्लेटी बैठ गया हुआ, ये देखें, ये उस्ताद मलिक मोहकम खोखर है, इसके मैंने पर बांधे हुए दोस्तों। वो चला गया ऊपर, ये देखें। अब दोस्तों धूप में तो मुझे सही तरह से नज़र नहीं आ रहा। ये अगर मेरा कैमरा आपको जूम करके दिखाए तो किधर गया? खैर ऊंचा हो गया दोस्तों, ठीक हो गया। धूप तेज़ है ना, तो वो फिर मुझे नज़र नहीं आ रहा बीच में कहीं पे, तो स्क्रीन जो है वो ब्लैक ही नज़र आ रही है। ले जी, अब इनके साथ लग के उसने ऊपर जाना है, मगर मुझे यकीन है कि घर ही आएगा, क्योंकि अभी ये लगेंगे उसे तो वो ऊंचा हो जाएगा। मगर इनको भी उड़ाना था, क्योंकि टाइम जो है अपने पास शॉर्ट ही है, क्योंकि बच्चों का टाइम होने मैंने आपको बताया कि ये बड़े दोस्तों मुश्किल से काम होते हैं। कबूतरबाजी करना इतना आसान काम नहीं है, ये मैं पहले भी आपको बताया। क्योंकि अब उसका इंतज़ार करते रहेंगे, तो फिर वो मैंने बच्चों को भी लेने जाना था स्कूल से, तो चले अभी वो इतने रमा नहीं है ना, तो 2 घंटे उड़ के बैठ ही जाएंगे। कोई 11 बजे मैंने जाना। ये देखें कितनी स्पीड से ऊंचे हुए हैं, अभी निकले हैं भाई। ये वजह पता क्या है दोस्तों, ये जो मैं फुट फाट होती है ना इसको, ये वजह वो है। फटाफट जो ऊंचे होते हैं ना, जो इनको मार कुटाई हो चुकी है ना, ये वो वजह है, ठीक हो गया। ये देखें वो गए ऊपर स्पीड से, ये देखें एक भी नहीं बैठा, जाल खाली, वो चले गए ऊपर, सारे चले गए। ये वो नए बच्चे, ये नए बच्चे, ठीक है। ले वो चले गए ऊपर, बहुत बुलंदी करके कबूतर फटाफट। तो बाकी चले वो अंदर वाले दड़बे खोल देते हैं ना। 2 दिन बारिशें भी दोस्तों बहुत होती रही हैं, उड़ाए भी नहीं। 2 दिन बारिशें भी बहुत होती रही हैं। चले जैसे गए हैं वैसे आ जाएंगे, ये बाहर आ गए हैं बस। ले अब नीचे बैठ के गपशप लगाते हैं, साथ कबूतर देख लें। ले सर, लो जी दोस्तों, तकरीबन 32 छोड़े,
वो एक बैठ गया, एक बैठ गया जी। यार आज ये ना कुछ समझ नहीं आ रही, ये ब्लर कर रहा है वीडियो। यहाँ पे रख के कर देते हैं। ज़ीरो 0.5 पे दोस्तों ठीक चल रहा है निज़ाम, और 1 पे ब्लर कर जाती है। ये देखें, अब मुझे कुछ इतना अंदाज़ा नहीं है, नया फ़ोन चलाना शुरू किया है आईफोन। ये भट्ट साहब से पूछेंगे ये इस तरह। ये देखें, क्लिक तो कर रहा हूँ, ब्लर है। ठीक हो गया, यहीं पे आ जाए। खैर काफ़ी हाइट कर गए आज। गया जी मतलब मौकम खोखर वाला भी अब ऊपर चला गया इनके साथ लग के, क्योंकि मुझे पता था उसने चले जाना, क्योंकि वो फिर रहा था, इंतज़ार नहीं किया जा सकता था दोस्तों। मैंने जाना भी था, आपको पता है। मगर एक मैं बात आपको बताऊं, मुझे यकीन है कि वो आएगा। ये बात काफ़ी ऊंचे हो गए हुए हैं, देखें अब आपको भी कहीं धुंधले ही नज़र आ रहे होंगे। ये दूसरा बैठा है, 28-30 जो है ना वो ऊपर निकल गए हैं। 28-30 जो है ना वो ऊंचे हो गए हुए हैं। देखते हैं, अगर दोस्तों वो उस्ताद मलक मौकम खुखर वाला बच्चा बैठ जाएगा तो इंशाल्लाह उसका भी आपको अपडेट देंगे। ठीक है, ऊँचा हो गया। अब समझदारी का अंदाज़ा तो फिर हम यहाँ से लगा लेंगे ना, क्योंकि दोस्त पूछते हैं जी उस्ताद मलिक मौकम खुखर वाले बच्चों का बताएं। उस्ताद मलिक मौकम खुखर वाले बच्चों का बताएं। यार ये इसकी समझ नहीं आज आ रही है फ़ोन की, इस तरह से करता नहीं है, आज क्यों कर रहा है। ये ठीक हो गया, ले जी दोस्तों ठीक हो गया, सेटिंग बैठ गई है। वो मैं क्लिक करता रहा हूँ तो वो कहीं ना कहीं सेटिंग बैठ गई है। ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों, ये भी काम सीख जाएंगे, अभी नया नया है तो ये भी काम सीख जाएंगे। ठीक हो गया। कुछ बेबी पिजन दोस्तों नए ऊपर से भी उड़ाए हैं, मगर वो कईयों को ज़रा डंडा तेज़ ही है। ठीक हो गया। कहने का मकसद है कि वो गिफ्ट आए थे बच्चे, मैं कहता हूँ एहतियात से ज़रा एक दफ़ा पक्के कर लूँ, फिर उनकी चमड़ी उनकी भी उतारेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि वो बड़े घर से आए हैं तो उनकी मार कुटाई नहीं होगी, उनकी भी होगी। मगर मैं कहता हूँ तरीके से पक्के हो जाए, ज़रा रिज़ल्ट आ ही जाए सामने, क्योंकि दोस्त पूछ रहे हैं कि भाई उनका क्या बना है। वो देखे आपको नज़र आ रहे होंगे ऊँचे हुए, अब नज़र आ रहे होंगे क्योंकि अब ब्लर नहीं है ना वीडियो। इन्हीं में है कहीं पे बच्चा, वो भी उस्ताद मलिक मौकम खुखर वाला आज ऊपर चला गया हुआ है। देखें यही सारा सिलसिला कार है दोस्तों। साथ में मैंने कहा चले बर्ड्स भी उड़ाते हैं, दोस्तों से गपशप भी करते हैं। दोस्तों ये इतना वाकई आसान काम नहीं है, ये काम है बिल्कुल वेले बंदे का। अब जिन्होंने अब देखे आपके भाई ने काम भी साथ में है सिस्टम, आप वाला ये वीडियोस भी बनानी है, इंटरव्यूज़ भी करने हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ना देना, घर के मामला, दूसरे मामला, बहुत सी। यार ये ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी लोग समझते हैं। तो ये दोस्तों उम्र के साथ तजर्बे हासिल होते हैं, उम्र के साथ तजर्बे हासिल होते हैं। क्योंकि जो हमारे यूट्यूब पे देखें ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर मैंने देखा कि तकरीबन 25 साल से ना 35 साल तक के जो जवान है ना वो सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो फिर उम्र के साथ ही बंदे को सूझबूझ आती है, वो समझते तो है कि वो हम बहुत समझदार हैं, मगर जो उम्र के साथ उनको तजर्बा हासिल होगा ना तो फिर उन्हें समझ आएगी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। जो शादीशुदा लाइफ है ना दोस्तों बहुत मुश्किल होती है। बच्चों को तो ये पता होता है ना कि भाई हमें पका हुआ मिल जाना है, हमने स्कूल चले जाना है, स्कूल से वापस पापा ने ले भी आना है,
बाकी मामलात कैसे देखने हैं, ये अल्लाह की ज़ात पूरा करने वाली होती है। तो मगर इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। ये फिर मैं आपको कहूँगा इतना आसान काम नहीं है। कबूतरबाजी और घर के मामलात को लेकर चलना बड़ा मुश्किल सा काम है। अब थोड़े थोड़े नीचे आ रहे हैं, उठे तो बड़ी जल्दी थे क्योंकि 2-3 दिन से ज़रा बंद थे, ठीक है। बाकी आज पता चलता है जी उस्ताद मलिक मोहकम खोकर साहब वाले बच्चे का क्या करता है। कल दोस्तों लाहौर की एक नामी ग्रामी हस्ती बड़ा ज़बरदस्त अरसे दराज से शौक़ करके दिखाया लाहौर को। तो कल उनसे बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा है कि नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको। उन्होंने कहा कामरान भाई थोड़ा सा इंतज़ार कर लें 10-15 दिन, क्योंकि कबूतरों ने पर झाड़े हुए हैं बाहर के। तो कहते जैसे ही पर आएंगे तो फिर आपको बुलाएंगे, इंशाल्लाह शौक़ करवाएंगे दोस्तों को और उनसे गपशप भी करेंगे। ठीक हो गया। तो बर्ड्स देख लिया, डंडा जारी सारी, आपके भाई का डंडा जारी सारी, ठीक हो गया ना। उड़ा के रखे मौसम को देखभाल के, क्योंकि वो आजकल एक डायलॉग बड़ा चल रहा है वो बादलों में उड़ाने वाला। तो भाई वो मालिक को खुद समझ आती है। अब देखे बारिश बरसने वाली और बादल बहुत गहरे से आ जाएं तो आप उड़ाएं तो फिर वो आपके दिमाग की कमज़ोरी है ना। देखभाल के जो जब हाइट पे ज़्यादा हाइट पे बादल खड़े हुए हों तो फिर आप उड़ा सकते हैं, और बादलों की कंडीशन भी सूझबूझ आपको पूरी हो कि भाई ये किस तरह के बादल हैं, बरसने वाले बादल हैं कि यहाँ के खड़ा रहने वाले बादल हैं कि चल रहे हैं। तो ये चीज़ें नोट करनी होती हैं हमने, ठीक हो गया। तो बाकी चले, आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार मोहब्बत हमारे साथ यूँ ही बंदा रहेगा इंशाल्लाह, अपना सिलसिला बनाए रखेंगे। अब आपको दोस्तों समझ भी आ गई होगी मेरे देखने वालों को कि जो भी सिस्टम एक पुराना चल रहा था उसमें कौन गलत है और कौन सही है, क्योंकि अपना मैंने आपको वही बात की है। अब आ रहे हैं हमें जेन्युइन व्यूज़, मतलब कहते हैं ना कि बंदे को वो जो अपने हिसाब से चलना चाहिए। तो मुझे इतनी कोई नहीं, मैंने वही कहा कि हमें भाई वो व्यूज़ नहीं चाहिए जो अपने आप को बदनाम करके लिए जाएं। हमें कोई ज़रूरत नहीं ऐसे व्यूज़ की, ऐसे कतन ना हमें व्यूज़ आएँ। हमें वही सही हैं जो हमसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, ठीक हो गया ना। तो बाकी चले दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शॉप के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।